हेलो साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे करंट न्यूज़ के अंदर। हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एग्जिट पोल किस प्रकार तैयार होता है, यानी एग्जिट पोल के ऊपर हमारी न्यूज़ है। ये आप देख रहे हो कि एक हमारे पास न्यूज़ है एग्जिट पोल के आधार पर कि बीजेपी गुजरात के अंदर आगे चल रही है और हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो दोनों बराबर है और दिल्ली के अंदर विन हो चुकी है। ये डाटा है वो एग्जिट पोल का है, यानी अभी रिजल्ट नहीं आया है, एग्जिट पोल का ये डाटा बता रहा है। क्या होता है एग्जिट पोल, किस प्रकार तैयार होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो एक बार चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में यानी गुजरात के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए हैं। चुनाव आयोजित हो चुके हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है। चुनाव आयोजित होने के बाद में यानी समाप्त होने के तुरंत बाद है वो न्यूज़ रिपोर्टर और कुछ एजेंसी मिलकर है वो एक एग्जिट पोल तैयार करती है। और ये एग्जिट पोल जो चुनाव देकर आए लोगों के द्वारा ही उनसे जानकारी लेकर उसके आधार पर तैयार किया जाता है। यानी जैसे लोग बूथ से बाहर आते हैं वोट देकर, तो लोगों से बात की जाती है इन एजेंसियों के द्वारा या कुछ न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा बात की जाती है लोगों से कि आपने चुनाव आपने वोट किसको दिया है, या फिर कौन है वो, किस राज्य के अंदर कौन जीतने वाला है। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर है वो एक एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। साथियों, चुनाव आयोजित होने से पहले आप सभी का एक उत्सुक होता है जानने को कि कौन जीतने वाला है या कौन सी पार्टी आगे चल रही है। जैसे चुनाव समाप्त होते हैं तो न्यूज़ फैल जाती है या टीवी के अंदर बार बार दिखाई जाते हैं कि कौन सी आगे चल रही है या कौन जीतने वाला है, इस प्रकार से दिखाई जाते हैं। चलिए बात करते हैं वो तैयार किस प्रकार होती है एग्जिट पोल। देखो, एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल होता क्या है, यानी एग्जिट पोल एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटरों से कई सवाल पूछे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है, या फिर सर्वे वोटिंग वाले दिन है। ये जो होती है वो सर्वे वोटिंग दिन है, सर्वे वाले दिन है यानी वोटिंग वाले दिन की जाती है। जैसे अगर बात करें गुजरात के अंदर वो 2 चरणों में वोट हुआ है, 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। रिजल्ट अभी बाकी है। चुनाव समाप्त होने के बाद में ही एग्जिट पोल निकाला जाता है। यानी ऐसे नहीं होता है कि अगर एक फर्स्ट चरण में चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद में एग्जिट पोल निकाल दिया, बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। एग्जिट पोल निकाला जाता है वो कंप्लीट चुनाव समाप्त होने के बाद में, क्योंकि अगर फर्स्ट चरण में जो एग्जिट पोल तैयार कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है तो फिर वो जीतने का चांस, यानी लोग है वो अपने जो मत है वो बदल लेते हैं कि वोट किसको देना है किसको नहीं। इसीलिए जो एग्जिट पोल तैयार किया जाता है वो चुनाव समाप्त होने के बाद में ही निकाला जाता है। भारत में बात करें तो कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल तैयार करती है या एग्जिट पोल निकालती है। चलिए बात करते हैं। 2 होता है साथियों, एक होता है एग्जिट पोल और एक होता है ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल क्या होता है, ओपिनियन पोल क्या होता है, इनके बारे में बात करें। एग्जिट पोल साथियों, एग्जिट पोल है वो मतदान के तुरंत बाद में किया जाता है। एग्जिट पोल में केवल वोटर्स को ही शामिल किया जाता है, मतलब इसमें वही लोग शामिल होंगे जो वोट डालकर बाहर निकले हैं। यानी इसमें जो अदर लोग होते हैं जिनका वोट नहीं है या जो वोट नहीं देख रहे हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है एग्जिट पोल के अंदर। एग्जिट पोल है वो निर्णायक दौर में होता है, मतलब इससे पता चलता है कि लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा किया है, या एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान के पूरी तरह से खत्म होने के बाद में किया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे ही पूरी तरह से जो मतदान है वो समाप्त हो जाता है उसके बाद में एग्जिट पोल निकाला जाता है, ठीक है ना। और ये एग्जिट पोल है वो न्यूज़ एजेंसी और जो न्यूज़ रिपोर्टर और एजेंसी के द्वारा निकाला जाता है मिलकर। होता क्या है कि मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर ये निकाला जाता है और कौन सी पार्टी जीतने वाली है या किसको कितनी सीटें मिलने वाली है इसके आधार पर तय की जाती है। बात करते हैं आगे ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल क्या होता है साथियों, ओपिनियन पोल है वो चुनाव से पहले आयोजित किया जाता है। यानी एग्जिट पोल चुनाव के तुरंत बाद, जैसे चुनाव समाप्त होते हैं उसके तुरंत बाद है वो एग्जिट पोल निकाला जाता है। लेकिन ओपिनियन पोल है वो चुनाव है वो आयोजित होने से पहले निकाला जाता है। ओपिनियन पोल में वो सभी लोगों को शामिल किया जाता है, भले ही वोटर हो या फिर नहीं हो। ओपिनियन पोल के रिजल्ट के लिए चुनावी दृष्टि से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया जाता है और इसके तहत क्षेत्रवार यह जानने की कोशिश की जाती है कि जनता वो किस बात से नाराज है और किस बात से संतुष्ट है। यानी जो ओपिनियन पोल होता है वो चुनाव से पहले आयोजित किया जाता है। क्षेत्र में अलग अलग गाँव में जाकर या अलग अलग क्षेत्रवार के अंदर जाकर वो लोगों से बात की जाती है कि आपका मत है वो अब की बार किस तरफ है, या आप किससे संतुष्ट हो,
कौन सी पार्टी आपकी बार आने वाली है। इस प्रकार से लोगों से बात की जाती है और उसके आधार पर है वो ओपिनियन पोल निकाला जाता है। लेकिन हमने देख लिया कि एग्जिट पोल है वो जो मतदान के तुरंत बाद निकाला जाता है। आइए बात करते हैं आगे कि दुनिया में जो ओपिनियन पोल की शुरुआत किस प्रकार होती है या कब होती है। दुनिया में चुनावी सर्वे की जो शुरुआत है वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर आयोजित होती है। जॉर्ज गैल्प ऑफ क्लाड रॉबिन्स ने अमेरिका सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए एक सर्वे किया था। यानी अमेरिका जो सरकार थी वो किस प्रकार से, ये बात है वो लोगों से पूछी, उन्होंने एक सर्वे निकाला था, लोगों से बात करके एक सर्वे निकाला और वहीं से शुरुआत होती है ओपिनियन पोल की साथियों। उसके बाद में ब्रिटेन में 1937 में आ गया था और फ्रांस में 1938 में एक बड़े पैमाने पर सर्वे किया गया था। उसके बाद में जर्मनी हो गया, डेनमार्क और बेल्जियम, आयरलैंड में भी चुनाव से पूर्व एक सर्वे करवाया गया था। चलिए ये तो हो गया ओपिनियन पोल। बात करते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल की शुरुआत की अगर बात की करें तो ये नीदरलैंड के एक समाजशास्त्र थे, पूर्व नेता जो राजनेता थे मार्शल वॉन डेम, उनके द्वारा की गई थी। वॉन डेम ने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया गया था और उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आंकलन बिल्कुल सटीक रहा। यानी उन्होंने नीदरलैंड के अंदर एक सर्वे निकाला था, एग्जिट पोल तैयार किया गया था और वो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल सटीक सही रहा था। यानी एग्जिट पोल के आंकड़े और जो रियल जो चुनाव के रिजल्ट आया था उसके आंकड़े वो बिल्कुल समान थे। भारत में एग्जिट पोल की अगर शुरुआत की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख है वो एरिक डी कोस्टा ने की गई थी। 1996 में एग्जिट पोल सबसे अधिक चर्चा में रहा था। उस समय दूरदर्शन ने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी को देश भर में एग्जिट पोल कराने की अनुमति दे दी थी। चलिए आगे अगर बात करें कि 1998 में पहली बार टीवी पर वो एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया था। दोस्तों जो आज ये टीवी पर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, बार बार दिखाए जा रहे हैं, आज लगातार दिखाए जा रहे हैं चुनाव होने के बाद में, ये सबसे पहले वो 1998 के अंदर टीवी पर प्रसारण किया गया था। क्या एग्जिट पोल हमेशा सही होते हैं? क्या एग्जिट पोल है वो हमेशा सटीक होता है या कभी गलत भी होता है? तो दोस्तों बिल्कुल कभी सही हो सकता है और कभी ये गलत भी दर्शाता है। बात करें 2022 का अगर एग्जिट पोल देखा जाए गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर ये दे रखा है गुजरात का एग्जिट पोल है और ये हिमाचल का एग्जिट पोल है। गुजरात की अगर बात करें तो 46% बीजेपी को बता रहा है वोट और कांग्रेस को है वो 26% और आम आदमी पार्टी को 20% और अदर को है वो 8%। ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है। ये दोस्तों गुजरात के अंदर एग्जिट पोल का आंकड़ा है। इसी प्रकार अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, सॉरी आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर कांग्रेस को 30 से 40 सीट बता रहे हैं और 24 से 34 सीट है वो बीजेपी को बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट बता रहा है और अदर को 4 से 8 सीटें बताई जा रही हैं। ये दोस्तों आंकड़ा किसका है? एग्जिट पोल का है। लेकिन अब देखना है कि एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो क्या रियल रिजल्ट के सेम बराबर है या लगभग बराबर है या बिल्कुल मेल नहीं खाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग वैसे जो ये आंकड़ा है वो एक अनुमानित आंकड़ा होता है जो लगभग सेम रहता है, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी एक सटीक साकर रहता है आंकड़ा। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी एक लंबी प्रोसेस के बाद में तैयार किया जाता है, एग्जिट पोल निकाला जाता है जी। अगर इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एजेंसी है वो इसके अंदर शामिल है एग्जिट पोल के अंदर, चलिए आगे अगर देखें तो दोस्तों सर्वे करने वाली जो एजेंसी और चैनल की अगर बात करें तो टुडे जान के हो गया, एबीपी, सी वोटर हो गया और न्यूज़ एक्स हो गया, रिपब्लिक जन की बात हो गई और आपकी CSDC हो गया, न्यूज़ 18 हो गया, इंडिया टुडे हो गया, टाइम्स नाउ हो गया और CSDC हो गया। ये सभी दोस्तों जो चैनल या एजेंसी है ये मिलकर एग्जिट पोल तैयार करती है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि एग्जिट पोल है वो किस प्रकार तैयार होता है और ये किस प्रकार एक अनुमानित आंकड़े निकाले जाते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से न्यूज़ जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने